अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे, खुशहाल और खैर खूबी से होंगी। जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ़ हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों की हर परेशानी, हर तकलीफ़ को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं या मेरी रेसिपीज़ जो मैं शेयर करती हूँ वो आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। साथ ही साथ जो बेल का आइकन है उसे दबाना भी ना भूलें, जिससे आपको मेरी कोई भी रेसिपीज़ या कोई भी व्लॉग्स या कोई भी बातें मुझसे मेरी आप लोगों से छूटे ना। और मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दें, थम्स अप एक देने में क्या जाता है, वो कर दें। साथ ही साथ मुझे कमेंट्स भी करें कि कैसी लगी आपको मेरी व्लॉग्स और मेरी सारी बातें। तो काफ़ी दिनों से मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रही थी, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा थोड़ी ख़राब थी, तो इस वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रही थी और मैं वीडियो रिकॉर्डिंग या कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो ये ज़रा सी मेरी तबीयत अच्छी हुई थी तो हम लोग निकले थे घूमने को बाहर बच्चों को लेके, क्योंकि काफ़ी दिनों से बच्चों को भी हम लोगों ने घर में ही रखा हुआ था और बस स्कूल जाना और आना, जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है बस यही था। तो ये थोड़ी-सी मेरी तबीयत अच्छी हुई थी, तो ये हम लोग बच्चों को ले गए थे। विलाजियो मॉल है यहाँ, वहाँ लेके गए थे। बड़ा खूबसूरत सा मॉल है, तो वहाँ ये झूले वगैरह हैं सारे, तो इन लोगों को सारी राइडिंग वगैरह कराया मैंने। और साथ ही साथ मेरी बेटी की फ़रमाइश थी, मम्मा मुझे केक खानी है। काफ़ी दिनों से वो कह रही थी, बट मैं बना नहीं सक रही थी। तो मेरी तबीयत अच्छी हुई तो फिर मैंने कहा चलो बनाते हैं, और उसकी फ़रमाइश थी कि मम्मा मुझे हार्ट शेप में चाहिए। तो ये मैं हार्ट शेप की ही केक बना रही हूँ। चॉकलेट केक उसे बहुत पसंद है। एक बार और मैं बनाई हूँ, उसकी वीडियो देखती हूँ मैं, अगर होगी मेरे पास तो ज़रूर आप लोग से शेयर करूँगी। तो बस उसी की सारी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। तो इसमें मैंने दही ले लिया, मैंने अंडे से नहीं बनाया है, ये दही मैं डाल के इसमें बना रही हूँ। बेकिंग सोडा पहले मैं डाल के अच्छे से मिक्स कर ली थी इसे, थोड़ा-सा ये फ्लफ़ी सा हो जाए इतना इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें जाएँगी, तो बहुत ही मज़े का और बिल्कुल स्पॉन्जी और सॉफ्ट-सॉफ्ट सा बना था। क्या बताऊँ? तबीयत इतनी नासाज़ थी कि बस गुज़र रहे थे वक़्त, तो इसमें साथ ही साथ मैंने दूध ये डाले, रूम टेम्परेचर दूध थे, उसे डाला है मैंने इसमें। तो दुआ क्या करें भई सबके लिए आप लोग, और मेरे लिए भी ख़ासकर थोड़ी दुआ कर लें। और ये इसमें ऑयल मैंने साथ ही डाला, और ये चीनी है, अगर आपने चीनी नहीं खानी है तो आप इसे रिप्लेस करके गुड़ डाल लें या फिर शहद डाल लें। बट अगर चीनी अगर नहीं खानी है तो थोड़ी क्वांटिटी कम कर लें। तो चीनी वगैरह सारी चीज़ों को डाल के मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, जब तक चीनी अच्छे से डिज़ॉल्व ना हो जाए। और इसमें जो मैदा वगैरह डालेंगे उसे ज़्यादा मिक्स नहीं करना है बस। तो ये मैं एक छन्ने में डाल के उसे मैदा डालूँगी, साथ ही साथ कोको पाउडर वगैरह डालूँगी और बेकिंग सोडा और कुछ नमक वगैरह डाल के इसे अच्छे तरीके से छान लूँगी। अगर आपके मेरे पास ये है तो मैंने इससे छान लिया है, अगर नहीं है तो छन्नी जो नॉर्मल होती है ना उसमें डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से छान लें, या फिर डायरेक्ट आप लोग डाल सकते हैं। मैं इसलिए छान के डालती हूँ, या ज़्यादातर लोग प्रेफ़र करते हैं कि आप छान के डालें, ताकि किसी तरह कोई जो लम्प्स होता है ना छोटा-छोटा सा, वो इसमें आ ना जाए, जिससे कि केक में प्रॉब्लम्स आ सकती है या सॉफ्ट नहीं बन सकता या कुछ भी ब्रेक हो सकता है केक, इसलिए कहा जाता है। तो छान के डालें तो बेहतर है। तो ये मैं शाम के वक़्त ही बना रही थी। हम लोग थोड़ा घूम के आए, दोपहर में हम लोग निकले थे, घुमा-वुमा के इन लोगों को लेके चले आए। ये लोग सो गई थी, तो उसके बाद मैं ये आने के बाद इसे केक मैंने बनाना प्रिपेयर किया, और जो चीज़ें नहीं थी वो भी मैं साथ ही लेके आई वहाँ से मॉल से। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, मगर ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है, बस इतना कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसका कंसिस्टेंसी बस इतना ही रखना है। इसे ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा रनी नहीं रखना, ज़्यादा थिक नहीं रखना है। तो ये डन है इसकी कंसिस्टेंसी। तो अब इसे एक पैन में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी, मोल्ड में जो भी। तो ये मेरे पास हार्ट शेप वाले मोल्ड थे, तो मैंने इसमें ज़रा-सा बिल्कुल एक बार स्प्रे करके ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लिया था, और उसके बाद सारी चीज़ों को इसमें डाल दिया। तो ये नॉन स्टिक ऑलरेडी है, थोड़ा-सा ऑयल मैंने और लगा दिया था, जिसकी वजह से ये जो केक है ईज़िली इसमें से मैंने बस इसे टर्न किया और वो आसानी से निकल गए। तो मुझे इसमें कोई भी पार्चमेंट पेपर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस इसे अच्छे तरीके से बराबर कर देनी है,
काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई, कुछ भी बातें नहीं शेयर की। तो अब मैं अपने आप अपना ठान ली हूँ कि अब मैं हर दिन या ऑल्टरनेट दिन इंशाल्लाह ज़रूर एक वीडियो शेयर करूँगी। मुझसे हो सकेगा तो, अगर मेरी तबीयत सही रही तो, क्योंकि वक़्त यूँ ही गुज़रता चला जा रहा है ज़िंदगी में और काफ़ी चीज़ें हो रही हैं और कतर में भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। ख़ैर, अल्लाह रहम करने वाले हैं और हम लोगों को हिम्मत दे और कतर के सारे लोगों को हिम्मत दे। जो यहाँ हो रही है उन सब चीज़ों से, थोड़ा उन सब चीज़ों को लेके भी डिस्टर्ब थे हम लोग। तो ये जो नमक मैंने पहले ही गरम कर दिया था, इसे 10 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम टू लो फ्लेम करते हुए मैंने नमक को अच्छे से गरमा लिया था। तो ये प्री हीट कर लिया था मैंने। उसके बाद इसे मैंने, देखिए जिसकी जो लीड में जो छेद होते हैं ना, उसे भी मैंने एल्युमिनियम फॉइल से ढक दिया है। उसके अंदर उसे पैक कर दिया ताकि इसकी स्टीम वगैरह निकले ना। तो ये 25 टू 30 मिनट्स के लिए इसे लो फ्लेम पे कुक कर लेना है। अगर ना हो तो आप इसे 5 मिनट और रख दें। ये देखिए बिल्कुल ही ईज़िली निकल गया, किसी भी तरह की कोई चीज़ ना लगी हुई, मतलब ये बिल्कुल कुक हो चुका है ये केक। तो इसके बाद मैं इसके गनाश बनानी रेडी करूँगी, तो इसे मैं निकाल के रख दी साथ ही साथ, ताकि ये ठंडा भी हो जाए अच्छे से। थोड़ी-सी मुश्किल आ रही थी मुझे इसे निकालने में, इस तरह के बर्तन में कर रही थी मैं तो, बट ईज़िली और बहुत अच्छा सा बन गया विदाउट ओवन। बहुत ही अच्छा बना, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई और ये मेरी बेटी अपने हिसाब से इसे सजाई थी और उसने ही कट किया। जब तक ये सारी चीज़ें बन के रेडी हुई वो लोग उठ चुकी थी। तो बस उन लोगों के हिसाब से ही मैं सारा ऐसे डेकोर की, मम्मा स्ट्रॉबेरी डालो, मम्मा ये डालो, मम्मा वो डालो। तो मैं इन लोगों के बर्थडे वगैरह में बनाती हूँ या फिर कभी-कभी बना देती हूँ आस-पड़ोस में, या कोई फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं ना, उनके बर्थडे वगैरह रहते हैं तो मैं बनाती हूँ कुछ-कुछ चीज़ें, या फिर मफिन्स है और क्या कहते हैं डोनट्स वगैरह। तो इसलिए मेरे पास सारी चीज़ें रहती है, स्प्रिंकल वाली चॉकलेट्स या बॉल्स जो भी रहते हैं मेरे पास सब अवेलेबल रहते हैं। तो ये मैं गनाश बना रही थी उसके लिए, तो पहले मैं मेज़र कर रही थी। बॉल का वेट करने के बाद इसे माइनस करूँगी, उसके बाद इसमें चॉकलेट डालूँगी। तो ये मेरा मिल्क चॉकलेट है। तो मिल्क चॉकलेट मैंने 155 ग्राम्स के लगभग ले लिया था और इत्तेफ़ाक से मैंने इसे निकाला भी नहीं था मिल्क चॉकलेट को। मैंने जब याद आया तब तक ये बिल्कुल हार्ड ही था। बहुत मुश्किल लगी मुझे इसे चॉप करने में। तो कभी भी आपने बनाना हो, आप सारी चीज़ों को बाहर निकाल लें, बिल्कुल रूम टेम्परेचर रहे तो बहुत ही बेहतर है। तो ये 155 ग्राम्स के लगभग था। तो इसे वेट वगैरह करने के बाद इसे फिर मैंने चॉप किया, जो कि बहुत मुश्किल थी मेरे लिए चॉप करना। बहुत ज़्यादा हार्ड था क्योंकि तुरंत ही मैंने फ्रीज़र से इसे निकाला था। तो मैं पहले सोची कि डायरेक्ट इसे ये मेल्ट कर देती हूँ, बट फिर मैंने ट्राई किया कि चलो देखते हैं, अगर ये हो जाता है चॉप तो अच्छी बात है। तो ये थोड़ी-थोड़ी होने लगी थी चॉप, तो फिर मैं थोड़ी ताकत लगा के ज़ोर-ज़ोर से इसे चॉप किया। मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि मुझे बुला लेती, मैं कर देता। ख़ैर ये अच्छे से मैंने इसे चॉप कर लिया था, या फिर अगर नहीं है तो ग्रेटर की मदद से कर लें, और अगर नहीं तो प्लीज़ इसे पहले निकाल लिया करें भाई साहब, बहुत तकलीफ़ होती है इसे कट करने में। सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर ही में बेहतर है। और क्योंकि वक़्त भी लगा ना, इसे थोड़ा मेल्ट होने में भी थोड़ा वक़्त लग जाता है, ये टाइम ले लेता है। अगर रूम टेम्परेचर में रहेगा तो बिल्कुल ईज़िली ये मेल्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को इसी तरह केक की रेसिपी या डोनट्स की या मफ़िन्स की, जो कि विदाउट ओवन है, अगर आप लोगों को चाहिए तो ज़रूर बताएँ। मैं आप लोगों से ज़रूर इन सब चीज़ों की शेयर किया करूँगी। और मैं क्या कहूँ, मेरी बच्ची की स्कूल खुल गया, मैंने उसके लिए टिफ़िन की कोई भी प्रिपरेशन नहीं की। बस मैं उसे कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ चीज़ें दे देती हूँ। इडली वगैरह के बैटर मैं बना के रखती हूँ, तो उसे अल्टरनेट डे करके दे देती हूँ। रोटी या ऐसी नॉर्मल क्या कहते हैं पनीर वगैरह डाल के उसे दे देती हूँ। फ़िलहाल अभी वैसे ही चला रही हूँ, और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने कुछ भी उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया है। और लगभग स्कूल रीओपन होके 10-15 डेज़ आराम से हो चुके हैं, नहीं ज़्यादा ही हो गए, 20 डेज़ हो चुके हैं, 20-22 डेज़ हो चुके हैं, लगभग 1 मंथ कंप्लीट ही होने वाले हैं। और 31st से स्टार्ट हुए थे स्कूल्स यहाँ बच्चों के।
तो ये अच्छे से चॉप करने के बाद इसे मेल्ट कर ले रही हूँ। तो डबल बॉयलर की मदद से मैं इसमें मेल्ट कर ले रही हूँ। तो मैंने पहले पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया था, सॉरी, अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया पानी। और ये जो है 100 ग्राम्स क्रीम है, व्हिपिंग क्रीम जो होती है ना वो। तो इसका ये ट्रिक है। तो गनाश बनाने का ये है कि इसे थोड़ा सा गर्म करना है, बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो इसे बिल्कुल ही ये साइड में देखें बबल्स आने लगेगी, तो इसे बस इतना देखिए बबल्स जो आ रहे हैं, बस इसे इतना ही बबल्स आने तक ही इतना गरम करें। ज़्यादा ओवर गरम नहीं करना है। तो ये इसके बबल साइड साइड में आने लगे थे, थोड़ा सा मैंने इसे चलाया और इसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। जब भी इस फ्लेम को रखें तो फ्लेम को बिल्कुल मीडियम, पैन को थोड़ा गरम कर लें, उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे ही रखें। ये डन हो चुका है, ये देखिए इस तरह से। तो अब इसे मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी चॉकलेट में। अगर इसे ज़्यादा गर्म कर देंगे तो इसके जो पार्टिकल्स वगैरह है वो टूट से जाते हैं, तो इसे ज़्यादा गर्म ना करें। तो इसे अच्छे तरीके से गर्म, मतलब जितना टेम्परेचर गर्म करने के बाद इसे मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी इस चॉकलेट में। चॉकलेट भी थोड़ा मेल्ट हो चुका था साथ ही साथ, तो मैंने एक तरफ चॉकलेट को भी मेल्ट होने को रख दिया था और साथ ही साथ इसे भी थोड़ा सा गर्म कर लिया मैंने। तो दूध भी गर्म था और चॉकलेट साथ ही साथ हो रहा था, तो इसे दोनों को एक जगह कंबाइन कर दिया मैंने, जिससे कि ये चॉकलेट और जल्दी-जल्दी मेल्ट हो गए। और बॉल काफ़ी गर्म हो चुके थे और ये क्रीम भी गर्म ही था। तो मैंने क्या किया था, फ्लेम को बंद कर दिया था और उसके बाद इसे मैंने बॉल को नीचे रख के अच्छे से मिक्स कर लिया था। मैंने इसे हटा दिया था डबल बॉयलर के ऊपर से, मतलब पानी के ऊपर से हटा दिया था। तो इसे देखिए मैंने साइड रख के अच्छे से मिक्स कर लिया। ये थोड़ा-थोड़ा मिक्स होना स्टार्ट हो गया था, तो अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया और ये देखें बिल्कुल ठंडा हो चुका था ये। और ये ईज़िली, ये देखें आसानी से, ये देखें उठाया मैंने और ये ईज़िली निकल गया। बिल्कुल भी टेंशन नहीं और आसानी से हो गया। ये देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा बना था, स्पॉन्जी सा बना था विदाउट एग। तो ये बन के रेडी है और बिल्कुल ठंडा हो चुका था। तो अब इसमें मैंने गनाश डालना था, तो उसके बाद मैंने इसमें गनाश डाली। अच्छे से देखिए कितना खूबसूरत सा, कितना प्यारा। अच्छा हाँ, इसमें बटर भी डालना है। तो मैंने 2 टेबल स्पून के लगभग बटर डाला है। 50 ग्राम्स या 60 ग्राम्स के लगभग इसमें बटर डाल दें और उसके बाद इसे मिक्स करें। जिस वक्त मिक्स कर रहे थे ना दूध और चॉकलेट को मिला के, सॉरी क्रीम और चॉकलेट को मिला के, तो उस वक्त तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना और इसे पूरे अच्छे तरीके से फैला लें इस तरह से, या जिस तरह से भी आपने गार्निश करनी है कर ले। इसे थोड़ा देर और रख देंगे गनाश को तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, अगर थिक हो जाता है तो अगर आपने इस तरह से लिक्विडी फॉर्म में नहीं रखना है तो आपने क्या करना है, बस वो जो थिक है उसे लेके अच्छे से स्पैचुला की मदद से इसमें लगा देनी है। तो मेरी बेटी ने बर्दाश्त नहीं होती, मेरी बेटी को, तो मैंने क्या किया, इसे डालने के बाद इसमें जो भी स्प्रिंकल करना था वो कर दिया। इसे मैंने फ्रिज में नहीं रखा। इस पे गनाश डालने के बाद कम से कम 10 टू 15 मिनट्स या हाफ एन आवर्स के लिए इसे थोड़ा फ्रीज में रख दे, जिससे ये चॉकलेट ठंडे होके थोड़े से सख्त हो जाए। और ये जो गार्निश कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा अपनी जगह पे रहे, नहीं तो ये क्या हो रहा था, क्योंकि ये गर्म थे और गनाश मेल्ट थे, तो ये जो भी मैं इसमें स्प्रिंकल कर रही थी वो सारी चीज़ें अंदर चली जा रही थी, मतलब डूब सी जा रही थी उसके अंदर। तो इसे थोड़ा-सा देखिए इस वक़्त मैंने थोड़ा-सा ठंडा होने छोड़ दिया था इसे। उसके बाद फिर मैंने सेकंड टाइम से फिर से इसे थोड़ा-सा गार्निश और कर दिया था। और ये स्ट्रॉबेरी तो इससे जिस तरह से भी आप लोग चाहें गार्निश करें, आपकी मर्ज़ी। बस इसी तरह बनाए खा मुझे ज़रूर बताएँ कि कैसी लगी आपको मेरी ये क्या कहते हैं केक की रेसिपी, विदाउट ओवन केक की रेसिपी। तो जिस भी शेप में बनाना चाहे बनाएँ, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा था। मेरे हस्बैंड ने बहुत पसंद किया, उन्हें इसका टेस्ट भी बहुत पसंद आया। ये बनाने के बाद थोड़ा हम लोग चले गए बाहर घूमने, घूम फिर के हम लोग आए तो फिर मैं खाना वगैरह जो बनाना उन सब चीज़ों को प्रिपेयर की और फिर उसके बाद खाया पिया हम लोगों ने, सो गए। बच्चे सारे सो गए, स्कूल की थी दूसरे दिन। तो बस बताएँ आप लोगों को मेरी कैसी लगी आज का व्लॉग। तो फिर मिलूँगी किसी नए रेसिपी और व्लॉग्स के साथ। तो वो मुझे अपने ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।